on the 10th episode of The Mavericks. बहुत सारे लोगों से मेरे बातें हो रही हैं आजकल. मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ. मी एंड माई टीम, द टीम ऑफ मेवरिक्स, आर वर्किंग टू हेल्प पीपल विद डिप्रेशन. पीपल हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, वी आर हेल्पिंग देम बाय टॉकिंग टू देम, बाय लिसनिंग टू देम, बाय सॉल्विंग देयर स्टोरीज. सो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में मिल रही है, एंड दैट इज़ the love that they've gone through and their spoiled relationship. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम टच में आ रहे हैं जो एटलीस्ट बहुत सारे धोखे खा चुके हैं प्यार में. और इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, और ये क्यों होता है, ये प्यार में धोखे क्यों होते हैं, क्या क्या है इसका मतलब. सो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर इसमें पढ़ने के बाद में हमें क्या करना चाहिए. पेरेंट्स हमेशा हमें बोलते थे बचपन में कि ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसे हो जाएगा. मगर जितना वो हमें मना करते थे उतना ही हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती थी उस काम को करने की. तो हम गलतियाँ करना इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हम गलतियाँ करते हैं और गलतियों से सीखने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकते हैं. अगर किताब में कहीं लिखा होगा कि ऐसा ना करो तो हम उसको इतना ध्यान नहीं देंगे, पर जब हम खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तब हम उस चीज़ को समझ पाएंगे. तो एक्सपीरियंस करना तो बहुत ही ज़रूरी है. तो अगर आप प्यार में हैं और आपको प्यार में धोखा मिल रहा है या मिलने वाला है या जो भी है, मतलब अगर आप प्यार में हैं और यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, तो एक तो हमेशा हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. जो भी लाइफ में होने वाला है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ. सो एक जना है जो हमेशा आपके साथ रहेगा हर हालत में, हर सिचुएशन में. वो कौन है? वो है आप खुद. तो अपनी रिलेशनशिप अपने आप से बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है आपको. यू हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. और वो आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको बोले थे करने को, फिर से मैं कह रही हूँ, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप को ढूंढिए. अमिताभ बच्चन की एक बहुत खूबसूरत पोइट्री मुझे मिली आज, शायद आपने सुनी होगी. पिंक मूवी जो थी उनकी, उसमें भी वो आई थी. उसमें मैंने कुछ लाइंस भी ऐड की हैं, शायद आपको पसंद आए. तो मैं ये पोइट्री इस एपिसोड में शेयर करना चाहती हूँ इन लोगों के लिए जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. ये सिर्फ प्यार ही नहीं है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है. जो अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलें, ये उनके लिए है कविता. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है. तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है. तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. तू शाखा है किसी पेड़ की या पेड़ हजारों शाखे लिए. तू शाखा है किसी पेड़ की या पेड़ हजारों शाखे लिए. तू ढूंढ ले तू कौन है, तू खुद का वजूद पा. तू ढूंढ ले तू कौन है, तू खुद का वजूद पा. तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. तू खुद की खोज में निकल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. सो ये जो पोइट्री है, इससे बहुत ही एक गहरा लेसन मिल रहा है अपने आप को ढूंढने का, अपने आप को खोजने का. हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या है हमारा मकसद. ये प्यार पाने की जो हमारी एक बचपन से ही एक ख्वाहिश होती है ना, कि हमें प्यार मिल जाए, हमें सच्चा प्यार मिल जाए. और जब तक हमें वो प्यार मिल नहीं जाता, हम धोखे खाते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक. और किसी को वो प्यार पहले बार में ही मिल जाता है, और किसी को उस प्यार की जो पहले बार में मिलता है उसे अहमियत नहीं समझ में आती. वो धोखे खाता है तब तक खाता है जब तक उसे फिर से उसे सच्चा प्यार नहीं मिल जाता. तो प्रकृति का एक नियम है हमें हमारे सच से रूबरू कराने का. और हमारा सच यही है कि दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं रहने वाला. ये सब जो हमारे साथ हैं अभी, ये कभी ना कभी चले जाएंगे. जो हम हमेशा हमारे साथ जो चीज़ रह जाएगी वो हम खुद हैं. तो इसे अकेलापन ना कह के खुद के साथ रहना कहना चाहिए. इसमें ही सबसे बड़ी खुशी है. जब हम खुद के साथ रह के ही खुश रहना सीख लेते हैं. उनके साथ में हर कोई रहना पसंद करता है, उन्हें कभी कोई डर नहीं होता किसी चीज़ का. उन्हें और सच्चा प्यार भी ऐसे ही लोगों को मिलता है जिन्हें खोने का डर नहीं होता, जो इतने निडर हो जाते हैं कि जिन्हें
अब किसी चीज़ का डर नहीं होता कि आगे उनके साथ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। वो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। ऐसा सोल्जर बनाना चाहती है प्रकृति हमें, जो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएं, हम गिर के धोखे खा के इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमें दोबारा कोई धोखा देने की हिम्मत ना करे। हम प्यार करें, हम उतना ही प्यार करें लोगों से, मगर हमें मालूम हो कि हमारी सीमा कहाँ है। हम इतना डूबे ना किसी चीज़ में कि हम खुद को खो दें, क्योंकि जो आपके पास में एक ही चीज़ है वो है आप खुद। आप खुद को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपकी सबसे बड़ी जायदाद है, वो है आप खुद। आप खुद को बेच के कहाँ रह जाएंगे ये बताइए। तो आप खुद को बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपकी सबसे बड़ी जायदाद है जो आपको अपने साथ में हमेशा रखनी है, उसे ग्रूम करना है। आपके सपने क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका महत्व क्या है, आपकी अहमियत क्या है, ये सब आपको बनाना है खुद। गिर के पड़ के कैसे भी, ये सब आपको खुद बनाना है। ईंट से ईंट जोड़ के जो आपके सपने हैं, जो बचपन से आप करना चाहते हैं, या जो अभी आप सपने देख रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, उन्हें बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सपने देखने वाले की और उन पे काम करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमेशा लोग कोई ना कोई उनके साथ आके जुड़ते हैं और उन्हें मदद करते हैं उनके इस हौसले में। तो ये एक और स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। एक बार एक आदमी था, वो ही वॉज अ किंग। जब वो जिंदा था तब वो एक राजा था, और मरने के बाद में जब वो स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में उसको बोला जाता है कि आपको एंट्रेंस नहीं मिल पाएगी स्वर्ग में तब तक जब तक आप दोबारा से धरती पे जाकर किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ लेते जो अभी तक आपको याद रखा हो। तो उस जब वो राजा जिंदा था उस समय के बाद में जब वो हेवन में ये बातचीत हो रही थी, तो उसको 100 साल के आसपास में बीत गए थे, और उसका शायद वापस जाने का समय आ रहा था धरती पे। लेकिन वो इतना खुश था हेवन में कि उसने बोला कि मैं नीचे धरती पे नहीं जाना चाहता। तो उसको ये बोला गया था कि आप तभी हेवन में रह सकते हैं जब आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ ले, कोई ऐसा बंदा ढूंढ ले धरती पर जो आपको अभी तक याद रखा हो कि आप वहाँ थे, आप वहाँ मौजूद थे, आपने इतने अच्छे कर्म किए हों कि लोग आपको अभी तक याद रखे हों। तो वो बंदा, वो राजा नीचे जाता है धरती पर ढूंढने ऐसे इंसान की खोज में जो उसे अभी तक जानता हो। तो जहाँ पे उसका राज्य था वहाँ पे वो किसी स्कूल टीचर के पास में शायद जाता है, और वहाँ पे वो पूछता है उससे कि क्या आप इसको जानते हैं, इस राजा दिग्विजय को, या जो भी उसका मेरे को प्रॉपर नाम नहीं याद है, तो उसको जानते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, पर यहाँ पे पास ही के गांव में एक बूढ़े बाबा रहते हैं, शायद वो जानते हो। तो वो उनके पास जाता है और फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जानता, शायद ये जानता हो। तो ऐसे करके वो कई लोगों के पास जाता है। फाइनली वो उसे पता चलता है कि एक तालाब है वहाँ पे एक कछुआ रहता है, बहुत बूढ़ा कछुआ है। उस कछुए को मालूम होगा कि वो राजा कौन था। तो वो कछुए के पास जाता है। कछुआ उसको बोलता है कि हाँ मेरे दादाजी बताया करते थे कि ऐसा कोई राजा था जिसने ये तालाब बनाया था। उस समय मैं तो बहुत छोटा था, मगर वो बताते हैं कि यह तालाब उन्होंने ही बनवाया था और तब से हम इस तालाब में रहते हैं। बहुत ही भले आदमी थे वो, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया ये तालाब बना के। तो उस राजा को फिर स्वर्ग में रहने की इजाज़त मिल जाती है। तो प्रकृति भी यही चाहती है, सब कोई यही चाहते हैं कि हम दुनिया में अपनी कोई ऐसी छाप छोड़ के जाएं कि हज़ारों सालों तक हमारा यहाँ नाम रहे। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि दुनिया आपको याद रखेगी? आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? लोग आपको क्यों याद रखेगी? आपको कुछ ऐसा करना है कि दुनिया आपको याद रखे, ये लोग आपको याद रखें। आप कुछ उनके लिए ऐसा करिए कि आपको सब थैंक करें हमेशा कि आपने इतना अच्छा काम करा है इस दुनिया के लिए। तो आपको ये ढूंढना है कि आप यहाँ पे क्या दे के जा सकते हैं। हम सब
इस कोशिश में लगे हुए हैं और आपको अपने आप पार्ट इस दुनिया में ढूंढना है। सो हम फिर मिलेंगे मेवरिक्स के 11th एपिसोड के साथ में। अंटिल देन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्या ढूंढा अपने बारे में, कि आप क्या दे के जा सकते हैं, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप इस दुनिया में पीछे छोड़ के जा सकते हैं। कितने सारे इश्यूज़ हैं जो लोग फेस कर रहे हैं आजकल, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। आप किसी भी इशू पे वर्क कर सकते हैं। आईएएस, जब हम आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं तब भी हमें कितने सारे ऐसे इश्यूज़ से रूबरू होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा सोशल सिस्टम है वो हमें लोगों के लिए वर्क करने को बोल रहा है। आज जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, लॉकडाउन के टाइम पे वो कितने लोगों की हेल्प कर रही हैं, कितने लोगों की जान बचा रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो वो अपना नाम छोड़ के जा रहे हैं पीछे। उन्होंने लोगों की मदद की, उन्होंने लोगों की हेल्प की। कितनी गर्व की बात है। जो पुलिस वाले हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए खाना बांट रहे हैं। जो जो लोग लोगों के लिए वॉलंटली खाना बांट रहे हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है कि आपकी छाप छूटे यहाँ पे, आपको हमेशा याद रखा जाए। आपकी अहमियत आपको खुद बनानी है और यही आपका कर्तव्य है अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो। हम फिर मिलेंगे मेवरिक्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। अंटिल देन, keep laughing, keep enjoying your life, and thank you for liking, sharing, and subscribing. We'll meet again. Thank you.